Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the given figure QT is equal to 90 meter and UR is equal to 50 meter. QU is to UT is equal to UV is to VT and it is equal to 1 is to 2. PV is to VS is equal to 4 is to 5. Find the area of the figure in meter square. Options are 4550, 4200, 4250, 4100. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखी है और हमें कुछ डायमेंशन दे रखी है, तो हमें इस पूरी फिगर का एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है QT 90 मीटर। ओके, तो ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ हमें दे रखी है 90 मीटर। ओके, और यू आर इट मीन्स ये हमें दे रखा है 50 मीटर। ओके, अब एक एक करके हम ये जो सारी साइड्स होंगी इनकी डायमेंशनिंग करेंगे। तो अब हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है क्यू यू इज टू यू टी and it is equal to UV is to VT और ये हमें दे रखा है 1:2। इट मीन्स हमें सबसे पहले QU is to UT का रेशियो दे रखा है 1:2। इट मीन्स QU अपॉन UT is equal to 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं twice of QU is equal to UT। ओके, अब हम क्या करेंगे, QT लेंगे। QT हमें दे रखा है 90 मीटर और QT को हम क्या लिख सकते हैं, QU प्लस UT इट इज इक्वल्स टू 90 मीटर और UT को हम क्या पुट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ QU। तो QU प्लस ट्वाइस ऑफ QU इज इक्वल टू 90 मीटर। तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ QU इज इक्वल टू 90 मीटर। तो हमारे पास QU की वैल्यू आ गई 30 मीटर। तो ये जो लेंथ है हमारी, ये आ गई हमारे पास 30 मीटर। ओके ओके, और UT की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, UT की वैल्यू हो गई, जो रिमेनिंग पार्ट होगा 90 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ओके, तो ये UT की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 मीटर। अब हमें क्या दे रखा है ऐसी, UV is to VT is equal to 1:2। इट मीन्स UV अपॉन VT की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो ट्वाइस ऑफ UV इज इक्वल टू VT। ओके, अब हमने यहाँ पे UT की वैल्यू निकाली थी 60 मीटर। ओके, और UT को हम क्या लिख सकते हैं, UV प्लस VT, UV प्लस VT इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ओके, और यहाँ से हम VT की वैल्यू रख देंगे ट्वाइस ऑफ UV। तो VT प्लस ट्वाइस ऑफ UV इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो यहाँ से थ्राइस ऑफ UV इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो UV की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 20। और VT जो कि रिमेनिंग पार्ट है, तो VT होगा हमारे पास UT माइनस UV और UT हमारा है 60 और UV हमने निकाला है 20। तो 60 माइनस 20, तो VT की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 40 मीटर। ओके, सिमिलरली हमें एक और रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि URSV एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं URSV इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास UR की वैल्यू हो जाएगी VS के इक्वल। तो UR इज इक्वल टू VS। तो VS की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 50 मीटर। 50 मीटर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 50 मीटर। ओके, और हमें एक और रेशियो दे रखा है PV is to VS is equals to 4:5।
PV is to VS is equal to 4:5, तो it means PV upon VS is equal to 4/5। तो PV की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4/5 इंटू VS की वैल्यू, और VS की वैल्यू हमने अभी निकाली है 50 मीटर, तो PV की वैल्यू होगी हमारे पास 4/5 इंटू 50, ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर। अब हमने सारी जो हमारी रिक्वायर्ड साइड्स थी उन सबकी डायमेंशनिंग कर दी है। अब हम एक एक करके ये जो सारे पार्ट्स हैं इनका एरिया निकालेंगे और एंड में सबका सम कर देंगे। तो हम इसको लिखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ओके, तो यहाँ पे हम दो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेकंड हम यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ये की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1, और एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल QUR, एरिया ऑफ ट्राइंगल QUR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या होगा UR और हाइट क्या होगी QU, तो हाफ इंटू UR इंटू QU, हाफ इंटू UR की वैल्यू 50 मीटर और QU की वैल्यू 30 मीटर, तो हाफ इंटू 30 इंटू 50। ओके, तो ये हमारा 25 टाइम्स कैंसिल, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 750 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पार्ट 2, और पार्ट 2 क्या है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल URSV, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पे ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसके लिए लेंथ क्या है 20 और ब्रेड्थ क्या है 50, तो 20 इंटू 50, तो ये हमारे पास आएगा 1000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 3, और पार्ट 3 क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल VTS, एरिया ऑफ ट्राइंगल VTS, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या होगा 50 मीटर और हाइट होगी 40 मीटर, तो हाफ इंटू 50 इंटू 40, ये हमारे पास 20 टाइम्स कैंसिल, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 4, और पार्ट 4 हमारे पास क्या है ट्राइंगल PVT, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PVT, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा 40 और हाइट भी होगी 40, तो हाफ इंटू 40 इंटू 40, ये 20 टाइम्स कैंसिल, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब हम लास्ट निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 5, ये अगेन हमारा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल QVP, एरिया ऑफ ट्राइंगल QVP, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा PV, बेस होगा हमारे पास PV, और हाइट होगी हमारे पास QV, और हाफ इंटू PV इंटू QV को हम क्या लिख सकते हैं QV को हम लिख सकते हैं QU प्लस UV, और अब हम इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हाफ इंटू PV की वैल्यू 40, QU की वैल्यू 30 और UV की वैल्यू 20।
तो हाफ इंटू 40 इंटू 30 प्लस 20, तो ये हमारे पास आएगा हाफ इंटू 40 इंटू 50, ये हमारे पास 25 टाइम्स कैंसिल, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 प्लस पार्ट 5। ओके, सबका एरिया प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 हमारा क्या आया था 750, पार्ट 2 का 1000 और पार्ट 3 का भी 1000। तो 750 प्लस 1000 प्लस 1000 और पार्ट 4 का 800, तो प्लस 800 और पार्ट 5 का अगेन 1000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आएगा 3800 प्लस 750 मीटर स्क्वायर, और इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4550 मीटर स्क्वायर। ओके, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो टोटल एरिया हमारे पास आएगा 4550 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।